हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी? हेलो, वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार ही बताएंगे वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसे कि हमने क्लास स्टार्ट की थी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हमारा सेट नंबर 4 होने वाला है जहां पर हम एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है? एक बार बबलू ओके, वॉइस क्लियर है। तो हम आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेट नंबर 5 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आएंगे सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जल्दी से क्लियर है सभी को? क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। सभी का वेलकम है गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। आज हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन ट्रेवल 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 घंटे 65.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट 2 घंटे, ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यहां पर हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी का हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पिछले क्लासेस में कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हमारा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पर हमें एक एक करके इसकी डिफरेंट जो स्पीड है और डिफरेंट टाइम है उसके ऊपर हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पहले दिखा कि ये जो आदमी है 4 घंटे 75 की स्पीड से चलता है, यानी कि इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस मानते हैं, डिस्टेंस बराबर होगा हमारा 75 किलोमीटर इंटू 4, यानी कि 300 किलोमीटर होगा। ये कितना होगा? 300 किलोमीटर। ये हमारा पहली कंडीशन थी। अब नेक्स्ट 6 घंटे ये चलता है, कितने की स्पीड पे चलता है? 65.5। तो यहां पे हमारा डिस्टेंस कितना है कवर करेगा? 6 इंटू 65.5, ये आपका होगा 393 किलोमीटर। 393 किलोमीटर होगा। यहां तक समझ में आए? इसके बाद अगर देखे जाए नेक्स्ट 2 आवर्स ये कितनी स्पीड पे चल रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो 2 इंटू 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस होगा हमारा 108 किलोमीटर। यहां तक बताइए सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखेंगे हम कितना है। तो टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 300 प्लस 393 प्लस 108, 1 10 6 7 8 801। कितना आ गया? 801। यानी कि टोटल कितने किलोमीटर ये चला है? 801 किलोमीटर चला है। अब यहाँ पे टाइम देख लेते हैं तो टाइम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कितना होगा? टाइम है हमारा 4 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 2 घंटे, यानी कि टोटल में हमारा ये होगा 12 घंटे। टोटल टाइम है हमारा 12 घंटे। 12 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 801। यहां तक क्लियर है? यहां से हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ये हमारा किससे जाएगा? ये जाएगा हमारा 3 से 3 4 12, ये हमारा जाएगा अगर हम 26 7 26 हाँ 267, ठीक है। इसको और कैलकुलेट कर देते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है सारी की सारी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 267, 6 24
27, 6, 24, 3, यानी कि हमारा 66 3/4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, 66 3/4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई टोटल, जिसने 801 डिस्टेंस इसने कवर किया 12 घंटे में, तो एवरेज स्पीड है हमारा 66 3/4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। गुड मॉर्निंग एलेक्स। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी है राइट आंसर। क्लियर है? यहां तक एक बारी नोट करेंगे सारे बच्चे, एक बारी नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे नोट कर लो एक बारी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो एक बार। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी है पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू को आपको लेट करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। अ पर्सन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, कॉमा हाफ ऑफ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट द डिस्टेंस, एंड द रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग जो बचा है डिस्टेंस, वो इसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया। अब आपको ये बोला गया है कि इसने कोई डिस्टेंस कवर करना है, उसका 1/4 ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और जो डिस्टेंस है हमारा उसका हाफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और जो बच गया डिस्टेंस वो कितने पे कर रहा है ये कवर, 50 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आया सभी को? क्लियर है? अब यहाँ पे हम लेट मानेंगे, ध्यान से सुनो। लेट अगर मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस इसने कवर करना है पर्सन ने 1000 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इसने कवर करना है 1000 किलोमीटर। अगर मैं देखूं कि एक पर्सन 1/4 किसका, 1000 का, तो ये कितना होगा, यानी कि 250 किलोमीटर होगा। 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। यहां तक हमें पता लग गया, ये केस नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद केस नंबर 2 की बात की जाए, हाफ डिस्टेंस, इसका हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ 1000 यानी कि 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर ये कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद अगर बात की जाए रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा, 250 पहले ही कवर कर चुका है, उसके बाद इसने 500 किलोमीटर तय किया, अब कितना बचा हमारा, 250 किलोमीटर बचा। और ये जो 250 किलोमीटर है हमारा, केस नंबर 3 की बात करें, ये जो 250 किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस, ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से तय कर रहा है। यहां तक हमें समझ में आ गई बात। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 1000 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 1000 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल टाइम निकालेंगे ताकि हमें टोटल टाइम मिल जाए। अब एक पर्सन 250 किलोमीटर तय करता है 25 किलोमीटर की रफ्तार से, तो यहां पे टाइम आ गया इसका। दूसरे केस में देखिए तो 500 किलोमीटर तय करता है 40 की रफ्तार से, प्लस 250 किलोमीटर तय करता है 50 किलोमीटर की रफ्तार से। यहां तक समझ में आया? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? ये इंडिविजुअल टाइम आ गया हमारे पास, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10, 0 से 0 कैंसल 2, और ये 25, यानी कि ये हमारे पास आएगा 12.5। 0 से 0 कैंसल, ये हमारे पास 5 आएगा। तो 15 प्लस 12.5 यानी कि 27.5, 1000 डिवाइड बाय 27.5। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ एक बारी, क्लियर है?
तो यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम 25 से काटते हैं इसको, 25 को 11 बार पढ़ने पे जाता है ये, और 25 को ये 40 बार पढ़ने पे जाएगा, यानी कि आपका आएगा ये 400 डिवाइड बाय 11। ठीक, 400 डिवाइड बाय 11। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हमारा जाएगा 3 से 400 डिवाइड बाय 11, 3 33 70 6 66, बचा क्या 4, यानी कि 36 और 4, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। सभी बताइए, समझ में आ गया सभी को? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 36 4/11 आंसर है ये। तो यहां पर हमने लेट कर लिया। लेट ऐसा नंबर करना है जो इजीली डिवाइड हो सके, जैसे कि 1/4 है, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए या 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ताकि हम ऐसी वैल्यू को लेके इजीली वो कट हो जाए और हमारे जो सोल्यूशन होगा या जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो सिंपलीफाई हो सके। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है हमने, ऐसा नंबर लेना है जिससे हम आसानी से उसको काट सके। क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो एक बार। पहली बारी में लग सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ बाइक। विकास एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है बाइक से। 40% डिस्टेंस ये कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 50% डिस्टेंस कवर करता है 25 किलोमीटर की रफ्तार से, और रिमेनिंग जो बचा 10% वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से कवर करता है। यहां पे एवरेज स्पीड बतानी है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं देखूं 40% प्लस 50% प्लस 10%, यानी कि 100% होता है। तो 100%, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं 100% को 100 किलोमीटर के बराबर मान लेता हूं। 100% को मैं 100 किलोमीटर के बराबर मान लेता हूं। यहां तक क्लियर है? इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने 100% को 100 किलोमीटर मान लिया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसने 40% डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर का 40% कितना होगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। इसके बाद अगर मैं बात करूं 50% कितना होगा, तो 50 किलोमीटर, और बचा कुचा 10% कितना होगा? 10 किलोमीटर। यहां तक पता लग गया। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल टाइम निकाल लेते हैं। तो अगर मान लो 40 किलोमीटर ये 40 की रफ्तार से तय कर रहा है, तो ये आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के बराबर, प्लस दूसरे केस में 50 किलोमीटर कितने की रफ्तार से कर रहा है? ये 25 किलोमीटर की रफ्तार से, प्लस 10 किलोमीटर 10 की रफ्तार से। समझ में आया? 10 किलोमीटर 10 की रफ्तार से। अब सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये 2 होगा हमारे पास, ये हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऊपर तो हमारा 100 किलोमीटर ही है और नीचे हमारे पास होगा 4 घंटे। यहाँ पे अगर हम आंसर निकाले तो ये हमारा आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। 25 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर है। ठीक है, तो यहां पर जो परसेंटेज में वैल्यू दी थी, इसको हमने 100% को 100 किलोमीटर मान लिया। इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो गया। यहां तक क्लियर है? सभी का आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर सभी का। जल्दी से देख लो एक बार। एक बारी जल्दी से देखेंगे क्वेश्चंस को। यहां पर स्टेटमेंट थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जब आप देखोगे तो बहुत लंबी चौड़ी इसमें स्टेटमेंट होती है, लेकिन डरना नहीं है। स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन इजीली होते हैं। इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने हर एक टाइप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इन अ जर्नी ऑफ 3 अनइक्वल लैप्स, अनइक्वल लैप्स है ये, ठीक है। इन अ जर्नी 3 अनइक्वल लैप्स, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है। पहली लैप की बात करें तो इसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया 4 घंटे के अंदर, जबकि अनदर 162 किलोमीटर इसने 15 मीटर पर सेकंड पे तय किया है। अब यहां पर आपको स्पीड दी गई है 15 मीटर पर सेकंड, अब इसको आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कन्वर्जन हमने पहली ही क्लास में सीखी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 15/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको। अब यहां पर नेक्स्ट हमें दिया गया है, इट कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द फाइनल लैप इन 4 आवर्स सच दैट एवरेज स्पीड ऑफ कार ऑफ एंटायर जर्नी इज 54 किलोमीटर। अब यहां स्टेटमेंट में सबसे जरूरी बात दी गई है, जो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं वही हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं वही हमारा क्वेश्चन में दे दिया। कितना दे दिया है? 50 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा एवरेज स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारा दे दिया जो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, जो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं वही क्वेश्चन में पहली गिवन है, क्वेश्चन में पहली गिवन है। अब यहाँ पर आपको स्पीड कौन सी निकालनी है? यहाँ पे 3 अनइक्वल लैप्स थे, पहले लैप का आप स्पीड निकाल सकते हैं, दूसरे का आपको स्पीड दिया गया, लेकिन जो तीसरा लैप है रिमेनिंग डिस्टेंस को जो कवर कर रहा है 4 घंटे के अंदर, उसकी स्पीड नहीं दी गई, उसकी स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार इन थर्ड लैप इन जर्नी, थर्ड लैप में उसकी कार की कितनी स्पीड थी ये हमें निकालना है, समझ में? तो यहां पे ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सही कर लेना, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ये किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लेना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस देखते हैं हम कितना कवर किया इसने। पहले तो 200 किलोमीटर किया तो 200 किलोमीटर सीधा लिख दो, प्लस दूसरा देखें तो कितना किलोमीटर तय किया इसने? 162 किलोमीटर तय किया, प्लस इट कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द फाइनल लैप इन 4 आवर्स। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस जो है हमारा वो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे x। क्या ले लेंगे? x। यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हमने इसको x ले लिया, यहां तक हमें समझ में आ गया, क्लियर है। एवरेज स्पीड हमें कितनी दी गई है? 50 किलोमीटर। अब टाइम देखते हैं, तो 200 प्लस 162 प्लस x, टाइम कितना है हमारे पास? पहला टाइम लग रहा है पहले लैप में 4 घंटे, दूसरे में कितना लग रहा है टाइम? तो यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे हम? टाइम हमारा होता है स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकालना है दूसरे केस में, तो डिस्टेंस है हमारा 162, स्पीड हमारी कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। अब इस 15 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हमारे पास आएगा 3, ठीक। अब ये आपका जाएगा 9 पे और ये आपका जाएगा 3 पे, यानी कि टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे लग रहा है, तो 3 घंटे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 4 घंटे और लग रहा है। यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आया? यहां तक बताओ एक बारी, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ये हमारे पास आएगा 50 362 प्लस x, 7 और 4 11, 550 362 प्लस x, ठीक है। तो 550
माइनस 362, 8 4 8 1, 188 किलोमीटर। चेक करेंगे एक बारी, जल्दी से चेक करेंगे। 188 किलोमीटर, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस था ना हमारा, वो रिमेनिंग डिस्टेंस था 188 किलोमीटर। अब यहां पर हमारा आंसर अभी आया नहीं है, हमें यहां पर स्पीड निकालनी थी, थर्ड लैप में कितनी स्पीड है। तो थर्ड लैप में हमें डिस्टेंस तो पता लग गया कितना है, 188 किलोमीटर। अब हमें यह भी पता है कि कितने टाइम में इसने कवर किया था। कितने टाइम में कवर किया था इसने? 4 घंटे में। 4 घंटे में इसने कवर किया था। इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16, 2 बचा यहाँ पे 7, यानी कि स्पीड जो होगी 47 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो होगी 47 किलोमीटर पर आवर की होगी। क्लियर? 47 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जल्दी से देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहां पर हमें स्पीड निकालनी थी। स्पीड के लिए हमें तीसरे केस में जो लैब था हमारा, वहां पे सिर्फ हमें टाइम पता था, डिस्टेंस नहीं पता था। तो हमने डिस्टेंस निकाला एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालने के बाद स्पीड निकाल दिया। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बारी चेक कर लो सारे के सारे कैलकुलेशन, एक बारी देख लिया करो कि सही है कि नहीं। आप बता सकते हो कमेंट में सर आपका सही है कि नहीं। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना एक बार। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सबको कन्वर्जन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे बेस है। तो ये आपको होमवर्क करना है और आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर कितना होगा। तो ये आपने होमवर्क करना है। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उससे इजी क्वेश्चन है। तो ये आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। यहां पे भी आपको एवरेज स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करना होगा। तो ये आप क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बता देना। ये क्वेश्चन देखा है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला गया था रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो प्लेसेस के डिस्टेंस का रेशियो दिया है। कितना दिया हुआ है? ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ए से बी और बी से सी दोनों के बीच का डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 3:5। यहां तक क्लियर? अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट, ए से बी तक ये ट्रेवल करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ में आया? इसके बाद बी से सी पे जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसने बोला इफ हिज एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी की 40 किलोमीटर पर आवर है तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो हमने एवरेज स्पीड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, रेशो अगर दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो एवरेज स्पीड हमारा होगा, एवरेज स्पीड हमारा होगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें तो रेशो में दिया हुआ है ए से बी तक, बी से सी तक, यानी कि हमारे पास कितना है 8। कितना है 8। यहां तक समझ में? क्लियर है? यहां तक जल्दी से देख लो एक बार। क्लियर है? ये हमें पता लग गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 रेशो का डिस्टेंस इसने x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय किया। यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं, तो टाइम कितना होगा 3/x होगा। कितना होगा 3/x। कितना होगा 3/x होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं B से C तक जब ये जा रहा है तो कितने यूनिट डिस्टेंस को तय कर रहा है 5 यूनिट। कितने स्पीड में कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे 5/50। ये टाइम आ जाएगा इस केस का। एवरेज स्पीड हमें दी गई है, कितनी दी गई है? एवरेज स्पीड दी गई है हमें 40 किलोमीटर
ये 8 3/x प्लस ये 1/10 हो जाएगा। यहां तक बताओ क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है एक बारी? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 एकम 8, 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40। तो ये हमारा होगा, इस पूरी इक्वेशन को यहां पे ट्रांसफर करो, 3/x प्लस 1/10 इक्वल टू 1/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इस पूरी इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया और इस वाली वैल्यू को मैं नीचे की तरफ ले गया, तो ये हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, 1/5 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे हम, 10 आएगा, 2 और 1। क्लियर है? यहां तक आई बात समझ में? इसके बाद 3/x 1/10, x की वैल्यू आपकी आ गई 30, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। तो x की वैल्यू 30 है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आंसर हमें आया नहीं है हमारा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है x की। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30 माइनस 10 रेशो 30 प्लस 1, ये कितना आ गया हमारा? 20 रेशो 31। ये हमारा आंसर आएगा। राइट आंसर हमारा है 20 रेशो 31। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है बच्चों। तो एक बारी देख लेना जल्दी से क्वेश्चन में, ठीक है। एक बारी चेक कर लो क्वेश्चन, आंसर चेक करेंगे एक बारी, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। एक बारी नोट कर लो सारे के सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है, ये आपने बहुत बारी देखा होगा क्वेश्चन। अब यहां पे ना हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एवरेज कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज। एवरेज कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज। आपने बहुत बारी क्वेश्चन ये देखा होगा। करना कैसे है? बहुत ही आसान तरीका है इसका, बहुत ही आसान तरीका है इसका क्वेश्चन करने का। सिंपल तरीका बताऊंगा और आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर हम स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर दें तो जो स्पीड है बस की वो है 150 किलोमीटर पर आवर। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज को इंक्लूड कर दे तो इसकी स्पीड है कितनी? 114 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, कितने मिनट ये बस रुकी पर घंटे। समझ में आया? ये पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोला गया आपको एक स्पीड ऐसी बोलेगी कि अगर ये नॉन स्टॉप चलती है तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 152 किलोमीटर पर आवर। अगर ये रुकती है, बहुत सारे बस स्टेशनों पे रुकेगी ये, तो जब ये बहुत सारे बस स्टेशनों पे रुकती है तो इसकी एवरेज स्पीड है 114 किलोमीटर पर आवर। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये कितने मिनट तक रुकी है, जितने भी बस स्टॉप होंगे वहां पर कितने मिनट तक रुकी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे है, ध्यान से सुनना इसको। हमें क्वेश्चन को करना क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमें स्पीड दी है ना ये दोनों, एक तो हमारी स्पीड है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को जब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जब हम स्टॉपेज को इंक्लूड कर रहे हैं तब की स्पीड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, यानी कि 152 माइनस 144। हम सभी को पता है अगर ये रुकेगी नहीं तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर ये रुकेगी नहीं तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है अगर ये बहुत सारे बस स्टेशनों पे रुकती है तो यहां पर एवरेज स्पीड इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड में से मिनिमम स्पीड को माइनस कर दिया, डिवाइड करना है मैक्सिमम स्पीड से, डिवाइड करना है मैक्सिमम स्पीड से, मल्टीप्लाई करना है हमें 60 मिनट से। किससे? 60 मिनट से, ताकि हम
घंटे में इसको बता पाए 60 मिनट से। क्लियर है यहां तक बात पता लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना आएगा हमारे पास 38 आएगा, ये आएगा हमारे पास 152। ठीक है 152, ये 19 पे जाता है हमारे पास 19, ये जाएगा हमारा 76, ये जाएगा 71, ये 4 2 3 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मिनट आएगा आंसर इसका। कितना आएगा 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट ये रुकता है, 15 मिनट रुकेगा पर आवर, 15 मिनट ये स्टॉपेज पे रुकेगा। ठीक है कैसे करना है क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया आपको तो करना कैसे है, मैक्सिमम स्पीड में से मिनिमम स्पीड माइनस कर दो, डिवाइड कर दो मैक्सिमम स्पीड के साथ, मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है देखो सेम। द स्पीड ऑफ बस विदाउट स्टॉपेज 40 किलोमीटर पर आवर। विदाउट स्टॉपेज कितनी स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपेज के साथ इसकी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप, कितने मिनट ये जो बस है वो ये रुकती है, ये पूछा है आपसे, कितने मिनट ये बस रुकती है ये पूछा है। तो मैंने क्या बताया इस केस में आपने क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड में से, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 40, मैक्सिमम स्पीड में से मिनिमम स्पीड माइनस करनी है अपॉन मैक्सिमम स्पीड इनटू 60, यही हमारा पैटर्न। कितना आएगा हमारे पास 8/40 इंटू 60, 8 एकम 8, 8 पचे 40 और ये आएगा 12, यानी कि 12 मिनट रुकेगी पर आवर। ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत यहां तक क्वेश्चन में, जल्दी से देखेंगे एक बारी। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 12 मिनट। ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, मैक्सिमम स्पीड में से मिनिमम स्पीड माइनस कर दो, डिवाइड बाय मैक्सिमम स्पीड इनटू 60, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे यहाँ पे क्वेश्चन करने में, उससे ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, 15 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है यहां पे देखो क्वेश्चन, यहां पे बोल रहा है स्पीड ऑफ कार विदाउट स्टॉपेज इज 48 किलोमीटर पर आवर और विद स्टॉपेज 36 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है इफ अ कार स्टॉप ईच टाइम फॉर 5 मिनट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 आवर 20 मिनट्स। बोल रहा है कि ना जो कार है वो हर, इफ कार स्टॉप ईच टाइम फॉर 5 मिनट्स, जब भी ये रुकती है तो 5 मिनट के लिए रुकती है हमेशा, जब भी ये रुकती है कितने मिनट के लिए रुकती है 5 मिनट के लिए ये रुकती है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज, कितने नंबर ऑफ स्टॉपेज ये लेगी 1 घंटा 20 मिनट के अंदर, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर कितने स्टॉपेज ये लेगी। समझ में? अब देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड। अब इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट कर देना, तो ये हमारा 80 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा 80 के। यहां तक क्लियर है? ये हमारा 12 हो गया, ये हमारे पास 48 हो गया, ये हमारे पास होगा 80, 1 4 20 हो गया। यहां तो हमारे पास 20 आ गया। अब ये बोल रहा है 5 मिनट रुकती है, 5 मिनट रुकती है, कितने टाइम रुकती है हमें नहीं पता, तो इसको हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 टाइम्स रुकेगी ये। ठीक है, 20 जो आंसर आया हमारा कि 20 मिनट तक ये रुकेगी। यहां तक क्लियर है? पूरे
अपनी जर्नी के अंदर ये 20 मिनट रुकेगी। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब भी ये रुकती है ना तो 5 मिनट के लिए रुकती है, जब भी ये रुकती है तो 5 मिनट के लिए रुकती है। तो टोटल जब ये 20 मिनट के लिए रुकी और हर एक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो ये कितनी बार रुकी होगी? 4 बार रुकी होगी। तो आंसर होगा हमारे पास 4 टाइम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आया? क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन यही वाला, वैल्यू चेंज करते हुए सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे हम करेंगे। मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। विद स्टॉपेज कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। इफ स्टॉपेज टाइम इज 3 मिनट, हर बारी ये कितने टाइम के लिए रुकती है? 3 मिनट के लिए रुकती है। तो हमसे पूछ रहा है ये कितने टाइम्स रुकेगी 2 घंटे के अंदर, कितने टाइम्स रुकेगी ये 2 घंटे के अंदर। तो यहां पे हमें कैसे करना है, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड यानी कि 10 मैक्सिमम स्पीड। अब इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो मिनट्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 120 मिनट होगा, ठीक है? 120 मिनट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 आएगा, यह हमारे पास कितना आएगा? 30 आएगा, यह हमारे पास कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि टोटल ये 15 मिनट रुकती है। टोटल ये 15 मिनट रुकती है। हर बारी कितने मिनट के लिए रुक रही है? 3 मिनट के लिए रुक रही है। 3 मिनट के लिए रुक रही है, कितने टाइम्स रुकेगी हमें नहीं पता। तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा हमारे पास? 5 टाइम्स। कितना आएगा? 5 टाइम्स। पूरी अपनी रास्ते में, अपनी जर्नी में ये 5 टाइम्स रुकेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज का जो सेट था आपका ये कंप्लीट हो चुका है। जो भी होमवर्क मैं देता हूं उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताना है कि क्या होगा आंसर। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। तो मैं अगली क्लास में जो भी सेट करवाऊंगा तो मैं आपको उसको कोशिश करूंगा कि क्लियर हो सके। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम इस टाइम डिस्टेंस के जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कोर्स जो चल रहा है, यहाँ पर जितने भी हमारे पास टाइप्स होते हैं जो भी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है वो सारे के सारे टाइप्स कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और मिलते